रेगिस्तान एरिया, पानी का नामो निशान नहीं होता। पर आप जाइए, वहाँ भी रेंगने वाले, दौड़ने वाले कीड़े मकोड़े आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा। मुख्यतः आग और हवा। आग वैसे वहाँ बहुत बरस रही होती है और हवा तो हर जगह है। एक तत्व होता है वनस्पति, पेड़ पौधे, इसमें पानी तत्व सबसे ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे कोई हरी पत्तियां, घास या सरसों का साग ले लो। मनो सरसों का साग एक जगह धूप में सुखा दो और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो कुछ किलो रह जाता है, क्योंकि धूप में जो मुख्य तत्व उसमें था पानी, वो उड़ जाता है, बाकी तत्व नाम मात्र। तो इसी तरह पक्षी जो होते हैं उनमें 3 तत्व होते हैं, हवा है, पानी है और आग है। कई तत्व नाम मात्र होते हैं। जो विशालकाय होते हैं उनमें पृथ्वी तत्व बढ़ के होता है। पर पशुओं में 4 तत्व मुख्यतः होते हैं, पृथ्वी, पानी, हवा और आग। इंसान एक ऐसा है जिसमें 5 तत्व बराबर होते हैं, यानी आकाश तत्व सबसे ज्यादा इंसान में होता है, जिसकी वजह से इसकी सोचने समझने की ताकत बाकी सब लोगों से ज्यादा होती है, सब जीवों से ज्यादा होती है। इसलिए धर्म शास्त्रों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, सर्वोत्तम, सरदार यानी मुखिया जोनी कहा गया है। 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो है मनुष्य। अब आप देख लो कि अगर आप में आकाश तत्व है, सिर्फ इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा गया। 5 तत्व होते भी आप 4 तत्व पशुओं वाला काम करते नजर आते हो। खा लिया, पी लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए, घर बना लिया, क्या ये पशु नहीं करते? सारा कुछ ही तो पशु करते ही। बल्कि पशु कई मामलों में आगे हैं। उनका जीते जी मलमूत्र काम में आता है, मरणोपरांत हड्डियां, चमड़ा सब काम में ले लिया जाता है। पर आपका तो जीते जी मलमूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं। कहाँ संभालें? बड़े बड़े सीवर, बड़े बड़े नहरें बन रही हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं। बहुत साल पहले, 15 साल 17 साल पहले हमने कहा था कि भाई इनसे भी कोई गैस गूस बनवा लो और या फिर कोई बिजली पैदा करवा लो। आज साइंटिस्ट काफ़ी हद तक नज़दीक पहुंच चुके हैं, सुनने में आया है। तो अच्छी बात है कि इसका भी काम में आने लग जाए। पर हैरानी है, पशुओं की गैस से लोग रोटी बना लेते हैं, पर किसी को बता दो कि ये आदमी की टॉयलेट की गैस है और उससे रोटी बना लो, हमें लगता नहीं आप में से ज़्यादातर लोग खाएंगे, कई उल्टियाँ करने लग जाएंगे। हालांकि गैस ही वो है, गैस ही वो है। हालांकि आदमी में वो चीज़ें कम होती हैं और पशुओं की ज़्यादा होती है वो जो गैस होती है। तो कहने का मतलब, जीते जी पशु आगे निकल गए और मरने के बाद पहले तो जलाने का चक्कर, कहाँ से लकड़ियाँ लाओगे? गरीब तो बेचारा वैसे ही मर जाए। उसके बाद जो हड्डियाँ बच गई, जिन्हें अस्थियाँ या फुल किया जाता है, वो संभालने का चक्कर। ये करो जी, कई तो बेचारे रोड मोड़ होते हैं कि नहीं, वो मर गया आप सफ़ा चट हो जाओ, उस पर पैसे अलग से लगते हैं जो साफ करवाओगे। मरते मरते कईयों का कवाड़ा कर गए। कईयों के ऐसे सिस्टम हैं कि मरने के बाद कई दिनों तक इतना खाना कि ज़मीनें बिक जाती हैं। और कईयों के ये चक्कर है कि मरने के बाद 5, 7, 10 दिन के बाद अगर अच्छा खाना खुना ना खिलाए, टेंट लगते हैं जी, टेंट लगते हैं। तो
आदमी का जीते जी और मरने के बाद हाल क्या होता है ये आप देख रहे हैं। और पशुओं के मरने के बाद चमड़ा उतार के जूते बना लो, बैग बना लो, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। और मांस आदमी की भी खा जाते हैं, हमने देखा है, पर नहीं खाना चाहिए। कुत्ते वगैरह या मांसाहारी जीव खा के अपना पेट भर लेते हैं। यानी जीते जी मरने के बाद दोनों में वो आगे है। फिर भी आदमी सर्वश्रेष्ठ। झुंड में रहते हैं पशु, और किसी एक को चोट लग जाए दूसरे सारे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको घेरते हैं, जीभ से लिपापोती करते हैं ताकि वो जख्म ठीक हो जाए। और ये रहते तो सब लोग झुंड में ही हैं। आदमी भी झुंड में रहते हैं, लेकिन इनका बस चले तो अकेले ही सारे घरों में रहे। चक्कर ये है। और कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, तड़फ रहा है, बेचैन है, व्याकुल है, एक्सीलेटर धीरे करेंगे गाड़ी, देखा कि अपना तो नहीं है, एक्सीलेटर दबा देंगे, कोई उठाता नहीं, बेचारा पड़ा पड़ा, या तो मौत हो जाएगी या बुरी तरह से बीमार हो जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब है कि हर मायने में पशु आगे नजर आते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम वाली बात कौन सी है आदमी में? अगर आदमी कहे कि मैं साइंस में टेलीफोन, मोबाइल, नेट, बड़ा कुछ बना दिया जी, इतने सुख सुविधा के साधन बना दिए कि पूछो मत। कि आप पशु बना सकता है? वाकई पशु नहीं बना सकता, पर सुख सुविधा के साधन तो आपको नजर आते हैं। पर जो एटम, हाइड्रोजन, परमाणु, अणु, जो बम बनते जा रहे हैं, आज आदमी की वजह से पूरी इंसानियत, पूरी मानवता, पूरी सृष्टि बारूद के ढेर पे बैठी है। क्या ये किसी को मालूम है कि आदमी की वजह से कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है? ऐसा पशुओं से हो सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पशु हर काम में आगे नजर आ रहे हैं। फिर संतों ने, गुरुओं ने, अवतारों ने क्यों कहा आदमी सर्वश्रेष्ठ है? उसकी एक अलग वजह है। देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ, ये लिखा है हमारे धर्मों में। और उसकी वजह है, इंसान अगर चाहे तो इस मृत्यु लोक में सुप्रीम पावर, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, ओंकार, एक ओंकार, वो सुप्रीम पावर, वो अल्लाह ताला का नूर जलाल, उसकी भक्ति करके इस मृत्यु लोक में रहता, जीते जी गम, दुख, दर्द, बीमारियों से मुक्ति, मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति करवा सकता है। जबकि पशु किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आदमी सर्वश्रेष्ठ है। अब आप देख लो, आप इंसान वाला, आदमी वाला काम करते हो या फिर पशुओं वाला ही? अब संतों ने तो आपको उपाधि दे दी, सारे धर्मों ने बहुत बड़ाई की है। अब देखना आपने है कि आप वाकई इंसान हैं, या इंसान के भेष में जानवर हैं, या फिर इंसान के भेष में शैतान है। निर्दोषों को मार देना, डर फैलाने के लिए, भय पैदा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, दूसरों को दबा देना, बर्बाद कर देना, ये तो पशु भी नहीं करते। ठीक है, पशु अपने झुंड में सरदारी बनाने के लिए लड़ते हैं, एक बार एक हेड बन गया, बाकी चुप रहते हैं, वो तो फिर पशु हैं। पर आप तो बात बात पे लड़ते हैं। हर घर में दो चार नेता होते हैं, वो कहते हैं मेरी सरदारी चलनी चाहिए, वो कहता है मेरी चलनी चाहिए। फिर भाई भाई जिनमें एक ही खून है, एक ही माँ बाप के साए तले पले होते हैं, एक दूसरे के लिए जहर बन जाते हैं, यानी मारने मरने पे उतारू हो जाते हैं। आप तो शैतान बन गए, पशु को कहीं पीछे छोड़ दिया। तो ये गुण नहीं है इंसानों वाले। भक्ति करो, व्यवहार के अच्छे बनो, और मालिक से मालिक को मांगो, तो आप इंसान कहलाने के हकदार हैं।
तो आप पे माली का रहमो करम बरसेगा। तो भाई संतों का काम बताना है, मर्जी आपकी। आज सारे रिश्ते नाते टूट रहे हैं, बुरा हाल है। पशुओं का कहते हैं पशुओं में कोई रिश्ता नहीं होता, पर आपको बता दें पशुओं में एक रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है जिस नस्ल का पशु है वो उसी नस्ल में रिश्ता बनाता है, दूसरे में नाम मात्र। हालांकि कलयुग में इक्का दुक्का घटनाएं आपको मिल जाएंगी इंसान के शैतानी दिमाग की वजह से, वरना कुत्ता जो है वो अपनों में ही संबंध रखेगा, बिल्लियां हैं वो अपनों में, शेर अपनों में, चीते अपनों में, हाथी अपनों में। पर आदमी इतना शैतान बन चुका है, इसने कुदरती रिश्ते नकार दिए हैं। कानून पास होने लग रहे हैं कि आदमी आदमी से शादी करवाए, औरत औरत से शादी करवाए। और यही नहीं, आदमी आज से नहीं बहुत पहले से पशुओं से बुरा व्यवहार कर रहा है, और जिससे एड्स, काड़ा पीलिया, कई बीमारियां आ चुकी हैं, ये साबित हो चुका है। तो ये तो क्या है, शैतान भी शर्मा जाते हैं कि यार ये तो हमारा भी बाप है। तो इतना बुरा हाल है आज इंसानियत का, मानवता का। तो इसको रोकना है। अगर आपने अपने आप को इन सब चीजों से बचाना है तो अपने अंदर का विल पावर, आत्मबल बढ़ाना होगा, जो सिर्फ भक्ति से, सुमरन से ही बढ़ सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो इस जन्म का किया जाए ना बयान, सब जूनियों से जून ऊंची मिली प्रधान। सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है ये जून, प्रभु मिलने लिए ये मिली है बार, काम खाने सोने में रहा है गुजार, जिस काम को आया दिया ना ध्यान। इस मृत्यु लोक में रहता इंसान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो सुप्रीम पावर को देख सकता है, पा सकता है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देता, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, सारा टाइम इसी में लगा रहता है, बुरे बुरे कार्य करता है, बुरी सोच में डूबा रहता है। अच्छे काम जो करने वाले हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। मालिक का नाम लेना, मालिक की भक्ति इबादत करना, इसके लिए फजूल लगता है। तो जब तक इंसान मालिक का नाम नहीं जपता, जब तक भक्ति इबादत नहीं करता, कैसे पता चलेगा गॉड है या नहीं है? कितने डिग्री डिप्लोमे आज आपने किए हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ओहदेदार हैं, क्या सिर्फ तड़पने से आपको ये ओहदे मिले? जी नहीं। पहले पढ़ाई की, पहले पढ़ना पड़ा, हिम्मत की, मेहनत की, तब जाके कहीं आखिर में 20 साल बाद, 22 साल बाद आपने डिग्रियां हासिल की, आप नौकरी पेशा बने, नौकरी आपको मिली। तो सबके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सबके लिए इतना समय देना पड़ता है, तब जाके आप सक्सेस होते हैं। तो क्या उस सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के लिए टाइम नहीं देना चाहिए? उसके लिए अगर टाइम दोगे तो उसके दर्शन कर पाओगे। ये थ्योरी है, पहले मेहनत करो, फल बाद में मिलेगा। दुकानदारी के लिए दुकान बनाओ, तजुर्बा लो, सामान रखो, मेहनत करो, तो दुकान चल पाती है।
जिम्मेदार हैं एग्रीकल्चर। जमीन साफ करो, पानी लगाओ, फिर बुआई करो, फिर बिजाई करो, फिर संभाल करो, 6 महीने बाद फसल आती है। तो हर कार्य के लिए पहले मेहनत, फल बाद में। तो भगवान के लिए भी ऐसा ही सिस्टम है, पहले भक्ति, भगवान बाद में। ये गारंटी है। हम आपको मेथड, भक्ति का तरीका बताएंगे। आप जाप करो, भगवान के दर्शन जरूर होंगे। उस नियमानुसार चलो, उस रास्ते पे चलो तो भगवान कृपा करेंगे, अल्लाह मालिक जरूर कृपा करेंगे। आप अगर दर्शन भी नहीं कर पाए, एकाग्रता ना बन पाई, तो भी सपने में आभास होता रहेगा, कदम कदम पे इशारा मिलता रहेगा। कभी खुशबू आई तो कभी कुछ आया तो कभी कुछ आया। अगर आप बिल्कुल वो नूरी स्वरूप के काबिल ना बने, तो भी कलयुग में मालिक ने बड़ी रहमत कर रखी है कि वो काबिल ना होते हुए भी मालिक उन्हें समय ब समय दर्शन देते रहते हैं। पर बात आपके मानने की है, आप दृढ़ यकीन रखें, फिर ही बात बनेगी। जब तक दृढ़ यकीन नहीं होगा, मालिक की कृपा कैसे बरसेगी। तो खाने पीने में लगा हुआ है, खा लिया पी लिया जाए, खा लिया पी लिया जाए। क्या इसके अलावा भी कोई काम है? हम ये नहीं चाहते कि खाना पीना नहीं है, खाओ पियो, कौन रोकता है। पर पशु तो कम से कम ना बनो। पशु को जब मिलता है, जैसा मिलता है वो खा जाता है। और आज आदमी भी, पहले कहते थे कि भक्तों को 8 पहर के बाद खाना चाहिए, और आज वाले 8 पहर खाते हैं। कितना ही खा लिया हो, पसंद की चीज दिखी, चल टेस्ट तो कर ही लेते। मतलब कोई नियम नहीं, कोई कायदे नहीं, कोई कानून नहीं, दे तेरे की फिर तोंदूमल। और फिर वापस आने में टाइम, कई तरह के रोग लग जाते। कभी कुछ हिल गया, आप जी इसकी डिस्क हिली हुई है, अब जी इसकी गर्दन हिली हुई है, मन के मुड़के हिल गए, अब जी इसके मसल गड़बड़ हो गए हैं, अब जी इसका हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, अब शुगर हो गया, अब फलां रोग, तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। तो मत खाओ इतना जो पचाना मुश्किल हो जाए। बेचारी आंतड़ियाँ हैं, वो दांत थोड़ा ही हैं अंदर, मांस के लोथड़े हैं, आंत है, उसने बेचारी ने डाइजेस्ट करना है। तो दांतों से चबा चबा के खाओ, ऊंट की तरह निगलो ना। कईयों को होता है पड़ा खाना बहुत बढ़िया यार, साथ दूसरा बैठा वो ही ना खा जे प्लेट, सीधा ही निकल जाते। कई तो पानी से गोली की तरह पी जाते, खाना खाया पानी पिया नीचे, बेचारी आंतड़ियाँ पीटती हैं सिर, ये क्या कर दिया। क्योंकि ये इतने हार्ड दिए हैं, ये चबाने के लिए हैं। खाना, आपको एक गुण की बात बताते हैं, अगर पल्ले बांध लो। खाना, जो भी खाने की चीज है, खाना पियो और पीना खाओ। यानी खाने को इतना बारीक कर लो मुंह में कि वो पीने की तरह हो, अंदर निकलते पता ही ना चले। आपको कभी पेट की गैस या डाइजेस्ट का सिस्टम का चक्कर नहीं पड़ेगा। और पानी खाओ, पानी को सीधा ही ना धीरे धीरे, आराम से, थोड़ा धीरे धीरे पियो। तो वो बहुत, एक तो ये होंठ जो आपके प्यासे हैं, ये इसकी प्यास बुझ जाएगी। और बाकी पानी का शरीर है, हमें लगता है 80-90% जितना डॉक्टर बताते हैं उतना पानी है, वाकई शरीर पानी है उतना। तो ये 2 चीजें हमेशा ख्याल में रखो, जूस है, दूध है, ये चीजें आराम से थोड़ा पिए तो ज्यादा बेहतर है। कई ज्यादा तेजी से पी लेते हैं और ये आदत नहीं होती कि उसको बाहर नहीं उगल दें, वो नीचे ले जाते हैं अंदर, फिर यहाँ तक जाता है, वो बताता जाता है कि मैं गर्म अंदर जा रहा हूँ, पता चलता है कि अंदर चला गया। तो कहने का मतलब, इतना कौन पीछे पड़ा है। हाँ, तेजी से खाओ, ये नहीं कि तेजी से चबाया नहीं जा सकता। अब मुंह ऐसे भैंस की तरह जुगाड़ी करोगे तो घंटा लग जाएगा। और भाई ये घोड़े जो स्पीड वाले होते हैं उनकी तरह खाओ तो पल में वही कचरा बन के अंदर चला जाएगा। तो ये तो समझने की बात है, ये नहीं है कि ज्यादा देर चबाने से टाइम ज्यादा लगता है, ये गलत है, ये फजूल है। तो ये तो आपके शरीर के लिए हमने एक नुस्खा बताया, अगर मानो तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओ। बात वहीं लेके आते हैं कि आदमी ने दिन रात खाने पीने का जुगाड़ बना रखा है,
जगह जगह पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, गाड़ी के तो कहीं कहीं मिलते हैं, आदमी की जगह जगह मिलते। अब यहाँ सत्संग के टाइम में यहाँ वाले पेट्रोल पंप बंद कर देते थे, शोर मच गया जी, बंद ना किया करो। मतलब सत्संग सुनने बाद में पहले कंटीनों पे लाइन लगानी जरूरी है, पहले लगा लो, लेकिन सत्संग के बीच में ना जी पिताजी ये गलत किया आपने। सत्संग के टाइम भी पेट्रोल पंप खुले रहने चाहिए ताकि सामान अंदर जाता रहे, दाड़ 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 दाड़। खाक सुन लिया सत्संग, मन तो कहेगा रुक जा यार ये चीज खा ले यार, बड़ी स्वाद लगी यार, लगेगी, क्योंकि सत्संग जो है ये अलूणी सिल है, ना नमक है ना मिर्च है ना मसाला, सच्ची बातें हैं, कड़वी तो लगेंगी। और वहाँ पकौड़ शकौड़ खा के टाइम पास हो गया, बस इधर उधर की मार ली, 4 ने सलामे की चौड़ा हो गया, 2 को सलामे की खुश हो गया, ये चक्कर चलता रहता है। वो आ भाई क्या हाल है ना, हाल तू सुधार देगा अगर खराब है तो मजा पूछने का नहीं, सुधारना नहीं है, जलना है। अगले ने आगे से कह दिया माला माल है, जल जाएगा, माल का बेड़ा गर्क कर दे इसका। और सामने वाले ने कह दिया यार बड़ा बुरा हाल है, अच्छा अंदर से भागो भाग, बढ़िया मजा आ गया। ये हाल है आज के कलजुगियों का। ये लोग आम आदमी नहीं पहचान सकता, फकीर तो काम ही ये करते हैं। किसी ने कोई हमें कहता गुरुजी आपको बड़ा पता चल जाता है, और हमने कहा जिसका काम किसी को साझे, हमारा काम ही सारा दिन आदमी पढ़ने का है, जो भी आता है सारा दिन उनको ही पढ़ते रहते हैं। यार माशाल्लाह ये कमाल दिखता है और अंदर से धमाल दिखता है, बाहर से जी जी और अंदर नहीं 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 नहीं। पर हम तो उसको यही कहते ना, हाँ तो जी जी करने वाला, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और उसको लगता बना दिया बुद्धू फकीर को, ये नहीं पता तू खुद को बुद्धू बना रहा है। एक एक का पता है, कोई शरणदास का आशिक, कोई चरणदास का आशिक, कोई फलाने दास का आशिक, और वैसे दिखाएंगे मैं सतगुरु तेरा आशिक। ओ वाह ओए वाह, वो एडा भोला खसम नहीं जो मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच उहियो बस सकती जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। इतना बोला होता तो लोग खा जाते बेच के, सब मालूम है उसको। पर जैसा तू कहता चल बेटा फिर वैसे ही हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसे सब पता है क्या क्या गुल खिलाता है तू बैठा बैठा, और क्या क्या गुल खिलाता है कूंडे लगा लगा के, वो जानता है सब। पर अगर पर्दा उठा दो, सच सच बताइए, अगर खोल के यहाँ 2-4 को खड़ा कर लें कि भाई तू ये करता है, क्या कभी वो सत्संग में आएंगे? बाद में सत्संग में हमें गालियां देंगे जगह जगह जाके, ये है हाल। तो इसलिए फिर पर्दा है, वो एक गाना सा आता है, पर्दा पर्दे में रहने दो, वो वाली बात है भाई, पर्दे में ही रहने दो बस। ये बातें तो फिर ही ठीक है, क्यों लीपा पोची से काम चलता है, बढ़िया है, वाह जी वाह। तो भाई ये मत भरम में रह जाना कि मालिक नहीं जानता, मालिक तो मालिक, उसके फकीर को भी मालिक बताते हैं कि सामने वाला कैसा है। और तो बात छोड़ो, हम ये नहीं कहते हम कोई जानी जान तो वो आपके अंदर बैठा है, पल पल की रिकॉर्डिंग कर रहा है, पल पल की। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता, आप कैमरे लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, वो तो वहीं रहेंगे ना, पर उसने तो अंदर फिट कर रखे हैं पूरा रिकॉर्डर। और ऐसी बैटरी है उसकी, जब तक आपकी बैटरी ऑफ नहीं होती उसकी भी ऑफ नहीं होती। यानी जब तक आप यहां से वहां नहीं जाते तब तक उसके कैमरे चलते ही रहेंगे आपके अंदर वाले, ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग और लाइव रिकॉर्डिंग। लाइव से मतलब थोड़ा सा बता दें, ये वीडियो में जो भर दिया वही रहेगा, बदल नहीं सकता। और उसकी ऐसी रिकॉर्डिंग है, वो आपको आत्मा के रूप में चाहेगा तो दिखा देगा उसी टाइम में ले जाके, ये देख बेटा ये तू कर रहा है ना, और आप मानोगे कि हाँ मैं कर रहा हूं उस रिकॉर्डिंग में। उसकी गजब की रिकॉर्डिंग है, साइंस कभी नहीं पहुंच पाई और ना पहुंच पाएगी ऐसी रिकॉर्डिंग की तरफ। ये डरा नहीं रहे, आपको हकीकत बता रहे हैं, आपका खोपड़ मानेगा नहीं इन चीजों को, पर हमने तो देखा है, माने कैसे ना। सतगुरु मौला ने दिखाया है कि ऐसा हो रहा है, तो अब बताओ बचोगे कैसे? वो ऐसा शिकारी है, सब जानता है तू क्या क्या कर रहा है। अरे तूने उसे नहीं बनाया, उसने तुझे बनाया है।